यह नीलू के लिए कोई नई बात नहीं थी। नीलू कोशिश करती कि ऐसी स्थिति में वह सामान्य रहे, लेकिन फिर भी उसका मन व्यथित हो रहा था। किचन में से भाभी की नफरत भरी बातें उसे सुनाई दे रही थी, जो रह रह कर उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। किचन से बाहर निकलकर जलती हुई दृष्टि से नीलू को देखते हुए भाभी बोली, जाइए, जाकर तैयार हो जाइए महारानी जी। जो तमाशा हमेशा होता आया है आज भी होगा। लड़के वाले आएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और फिर आपका यह कोयले जैसा काला रूप देखकर मुंह बिचका कर चले जाएंगे। भाभी की कटाक्ष भरी बातें सुनकर नीलू की आंखें डबडबा आई। वह भारी मन से उठी और बिना कुछ कहे चल दी अपने कमरे में तैयार होने। भाभी का बड़बड़ाना जारी था। पता नहीं क्यों माँ बाबूजी को इन मैडम की शादी की इतनी चिंता हो रही है। कोई लड़का पसंद करेगा तब तो शादी होगी ना। 20 लड़के नापसंद कर चुके हैं। अरे, जब इनकी किस्मत में शादी होना लिखा होता तो कुदरत इन्हें इतना बदसूरत क्यों बनाती। नव्या भी 24 साल की हो गई है। नीलू की शादी कहीं नहीं तय हो रही है तो उसकी ही शादी कर देनी चाहिए। उसे तो लड़के वाले देखते ही पसंद कर लेते हैं। माँ ने अपनी विवशता जाहिर की। ऐसे कैसे हो सकता है बहू? बड़ी बेटी कुंवारी घर में बैठी रहे और हम छोटी बेटी की शादी कर दें। भाभी आंख तरेर कर बोली, आपको क्या लगता है माँ जी, आज लड़के वाले नीलू को पसंद कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नीलू की वजह से नव्या को घर में बैठाकर बालों में सफ़ेदी आने का इंतज़ार मत कीजिए। मेरी मानिए तो नव्या की शादी करा दीजिए। नीलू अपनी माँ जैसी ही सांवली थी। सांवले रंग के कारण माँ ने उसका नाम नीलू रखा था। माँ बाप भाई बहन को छोड़कर नीलू औरों को काली नज़र आती थी। उसके पैदा होने पर दादी सिर पकड़कर बोली थी, अरे यह काली चूहिया घर में कहाँ से आ गई? कैसे बेड़ा पार होगा इसका? भाभी जब इस घर में ब्याह कराई थी तो नीलू को देखकर उन्होंने तपाक से कहा था, तुम्हारा नाम तो कलूटी होना चाहिए था। यह नीलू किसने रख दिया? भाभी ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया था, नीलू को अपनी माँ के ज़माने में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो लड़की देखने का रिवाज ही नहीं था। शादी के बाद ही लड़का लड़की को देख पाता था। अगर नीलू उस समय पैदा हुई होती तो माँ जी की तरह ही निपट जाती। माँ ने जब यह व्यंग सुना तो वह तिलमिला उठी और नीलू पर चिल्ला उठी, इतनी सारी अच्छी और महंगी क्रीमें घर में ला कर रखी हैं, लगाती क्यों नहीं उन्हें? नीलू अपमान और पीड़ा से भर उठती थी। मुझे जलन होती है उन क्रीमों में, मैं नहीं लगा सकती। माँ जानती थी कि चेहरे का रंग नहीं बदला जा सकता, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ढेर सारी अंग्रेजी और आयुर्वेदिक क्रीमें लाकर रख देती थी। सभी लोगों को नीलू का गहरा सांवलापन पहले ही दिख जाता था, पर वह कितनी गुड़ी है, काबिल है, प्रतिभावान है, अनेक खूबियों से भरपूर है, यह किसी को नज़र ही नहीं आता था। घर के सारे कामों में निपुण। नीलू जिस कॉलेज में पढ़ी थी उसी कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हो गई थी और साथ साथ वह प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए भी तैयारी कर रही थी। इतनी गुणवान और बुद्धिमान होने के बाद भी माता पिता के मन में एक टीस थी। कई बार उसने पापा को कहते सुना था, काश नीलू थोड़ी सी गोरी होती तो सोने पर सुहागा होता। ऐसा वाक्य नीलू को अक्सर निराशा कर देता था। वैवाहिक विज्ञापनों में भी माँ बाप को निराशा ही हाथ लगी थी। उनमें लड़कों की पहली शर्त होती कि लड़की गोरी ही होनी चाहिए, फिर बाद में सारे गुणों का उल्लेख रहता था। उस दिन शाम को भी वही हुआ जिसकी आशंका थी। नव्या को अंदर ही रहने को कह दिया गया था ताकि कहीं पिछली बार की तरह नीलू की जगह नव्या को ना पसंद कर ले लड़के वाले। माँ प्रार्थना करती रही पर सब बेकार गया। नीलू को देखते ही लड़के की माँ की भौहें तन गईं। वे उठ खड़ी हुई। इतनी भद्दी, काली और बदसूरत लड़की, इससे मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कर सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बहन जी
हमारी बेटी केवल रंग से मात खा गई है, आपकी घर गृहस्थी को अच्छे से जोड़ कर रखेगी। बहुत ही गुणी और सुशील है मेरी बेटी, कॉलेज में भी इसका बहुत नाम है। रहने दीजिए भाई साहब, गुण और नाम तो बाद में पता चलता है, लेकिन हर कोई रूप सब में पहले दिखता है। मैं इस लड़की को बहू बनाकर ले जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि जरूर मेरे बेटे में कोई कमी है, तभी ऐसी बहू घर आई है, कहकर सब चलते बने। घर का वातावरण तनाव युक्त और बोझिल हो उठा। पापा चुपचाप सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। माँ रोने लगी। भैया बाहर निकल गए। नव्या अंदर से आकर चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। भाभी के ताने शुरू हो गए थे और नीलू सब कुछ देख सुनकर फिर से सहज और सामान्य हो गई। उस वर्ष नीलू को अपने कॉलेज की सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता का पुरस्कार मिला था। अपने अच्छे व्यवहार और काबिलियत के दम पर वह कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक की पहली पसंद हो गई थी। इतनी कम उम्र में किसी प्रवक्ता को यह पुरस्कार न मिला था। उसे लगातार बधाइयाँ मिल रही थीं। एक दिन कॉलेज पहुंचकर जैसे ही वह स्टाफ रूम में गई तो वहाँ टेबल पर एक बड़ा सा बुके देखा। समूचा वातावरण उस बुके के फूलों की खुशबू से महक रहा था। कितना सुंदर बुके हैं, नीलू के मुंह से निकला। वहीं बैठी नीलू की एक सहयोगी और दोस्त नेहा हंस पड़ी और बोली, यह बुके आपके लिए ही है मिस नीलू। मुझे किसने बुके भेजा है? मैंने, पीछे से किसी युवक की आवाज़ आई। नीलू चौंक कर पलटी तो देखा कि एक सुंदर और स्मार्ट युवक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आप कौन हैं? नीलू ने पूछा। नेहा ने दोनों को परिचय कराया। नीलू, ये मिस्टर विकास, हिंदी के लेक्चरर, आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। ये कवि भी हैं। और मिस्टर विकास, ये है मिस नीलू, जीव विज्ञान की लेक्चरर। कमाल है, आप लेक्चरर हैं, मुझे तो लगा शायद कॉलेज की कोई स्टूडेंट है। नीलू ने हैरान होकर कहा। हैरान तो मैं हूँ, इतने कम समय में आप कॉलेज में इतनी फेवरेट हो गई हैं, वरना लोगों की तो पूरी ज़िंदगी ही निकल जाती है कॉलेज में हर एक की पसंद बनने में। नीलू हंसती। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। खाली समय में विकास नीलू से कविता और साहित्य पर बातें करता था, जो नीलू को बहुत अच्छी लगती थी। उन दिनों विकास एक कविता संग्रह लिखने की तैयारी कर रहा था। कविता संग्रह छपने के बाद वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। हर तरफ से बधाइयों का तांता लग गया। विकास को सबसे पहले बधाई नीलू ने ही दी। बधाई स्वीकार करते हुए विकास ने कहा, पता है नीलू, मेरी इन कविताओं को लिखने की प्रेरणा तुम ही हो। तुम मेरे पतझड़ जैसे जीवन में बसंत बनकर आई हो। बिना किसी भूमिका के विकास ने यह बात कह दी। नीलू के दिल की धड़कनें मानो तेज हो उठी। उस दिन नीलू ने विकास की आंखों में अपने लिए दोस्ती के अलावा और भी कुछ देखा था। क्या वे सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? यह विचार मन में आते ही नीलू का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने मेरे रंग को नहीं देखा, मेरी सुंदर आंखें देखी, सुंदर बाल देखे, सुंदर होठ देखे। विकास कवि हैं और कवि तो हर चीज़ में सुंदरता ढूंढ ही लेते हैं। वह भी विकास को चाहने लगी थी। रॉयल्टी की रकम मिलने के बाद विकास ने पार्टी रखी थी। नव्या को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था, लिहाजा नीलू उसे भी साथ लेती गई। आई कांट बिलीव दिस, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या वाकई में नव्या तुम्हारी बहन है? नव्या को देखकर विकास आश्चर्य और हैरानी से नीलू से बोला। विकास की इस बात पर दोनों हंसने लगी, क्योंकि यह सवाल उनके लिए नया नहीं था। जो भी उन दोनों को साथ देखता विश्वास ही नहीं करता कि दोनों बहनें हैं। पूरी पार्टी के दौरान विकास नव्या के इर्द गिर्द मंडराता रहा। नीलू की ओर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। नीलू को यह थोड़ा बुरा भी लगा, पर वह यह सोचकर सामान्य हो गई कि शायद विकास अपनी होने वाली साली से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद विकास ने उन दोनों से कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों बहनों का नाम
बहुत सोच समझ कर रखा है। सावली सी नीलू और सोने जैसी सुंदर नव्या, दोनों बहनें यह सुनकर मुस्कुरा दी। उसके बाद विकास का नीलू के घर भी जाना आना शुरू हो गया। घर के सभी सदस्यों से वह काफ़ी घुल मिल गया था। एक दिन विकास सभी लोगों से बैठा बातें कर रहा था। नीलू किचन में चाय बना रही थी। चाय लेकर जैसे ही कमरे में घुसने को थी कि उसे भाभी का स्वर सुनाई पड़ा। वे विकास से पूछ रही थी, तो कैसी लगी आपको हमारी ननंद? बहुत सुंदर। इनके सौम्य रूप से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। पहली बार जब मैंने इन्हें देखा था तभी से इनकी मूरत मेरी आंखों में बस गई। मेरी तलाश पूरी हो गई। अब मैं इस संबंध को नया नाम देना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ मैं इनसे। मेरे पापा तो हैं नहीं, केवल माँ और एक छोटी बहन है। उन्हें लेकर कल आ जाऊँगा शादी की बात करने। नीलू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अंदर नहीं गई। रात को खाने के समय भी वह किसी के सामने नहीं आई। कहीं भाभी या नव्या उसे प्यार से न छेड़ दें। आज रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। पहली बार अपने जीवन को लेकर वह बहुत उत्साहित थे। विकास से उसकी शादी होने के बाद नव्या की भी शादी का रास्ता साफ हो जाएगा। 2 दिन पहले माँ को पापा से कहते सुना था, अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। नव्या की शादी कर देने में ही भलाई है। नीलू के नसीब में कोई होगा तो उसे मिल जाएगा। पापा ने भी हामी भर दी थी। नीलू के जी में आया कि उसी समय विकास के बारे में बता दें, पर अब तो उनकी सारी चिंता दूर हो गई होगी। विकास ने खुद नीलू का हाथ मांगा था। यही सब सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह काफ़ी देर से नीलू की आंख खुली। घड़ी में देखा 10 बज चुके थे। वह हड़बड़ा कर उठी। किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। विकास तो सुबह 9 बजे तक अपनी माँ और बहन के साथ आने वाले थे। बैठक से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। पर्दे की ओट से नीलू ने देखा कि विकास अपनी माँ और बहन के साथ बैठे पापा और भैया से बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से पता चला कि वे अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। उसने चैन की सांस ली। उसे गुस्सा भी आ रहा था। एक तो किसी ने जगाया नहीं, ऊपर से ना तो कोई उस पर ध्यान दे रहा है और ना ही तैयार होने को कह रहा है। उसने ठान लिया कि जब माँ, भाभी और नव्या खूब मिन्नतें करेंगी तभी वह तैयार होगी। बैठक में सबकी बातचीत चल रही थी कि पापा ने माँ को आवाज़ लगाई। फिर नीलू ने जो देखा वह उसके लिए अकल्पनीय और विश्वसनीय था। हाथ में चाय की ट्रे लिए नव्या उन लोगों के सामने गई। माँ और भाभी साथ थीं। नव्या ने विकास की माँ के पैर छुए। उन्होंने नव्या का माथा चूमकर कहा, सचमुच चांद का टुकड़ा है मेरे बेटे की पसंद। कहकर उन्होंने नव्या के गले में सोने की चैन पहना दी। विकास ने नव्या को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी। नीलू स्तब्ध थी। विकास और नव्या की सगाई? यह कैसे हो सकता है? विकास तो मुझसे प्यार करते हैं। उनकी प्रेरणा तो मैं हूँ। मुझे अपने जीवन का बसंत कहा था विकास ने। तो क्या वह सब झूठ था? धोखा दिया है विकास ने मुझे, बेवफाई की है मेरे साथ। और नव्या, उसने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? वह तो मेरे सबसे ज़्यादा करीब थी। वह हमेशा कहा करती थी कि दीदी, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। फिर यह सब क्या है? कितनी बुरी तरह से छला है विकास और नव्या ने मुझे। इतना बड़ा आघात, इतना भीषण प्रहार किया है इन दोनों ने मुझ पर। इन्हीं दोनों को तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। लाख चाह कर भी नीलू सहज नहीं हो पा रही थी। जीवन के इन कठिनतम क्षणों में उसकी दोस्त नेहा ने उसे सहारा दिया। मैं जानती हूँ कि यह तेरे लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। तेरे अपनों ने ही तुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कितनी बार तू अपना अपमान करवाएगी शादी ब्याह के चक्कर में पड़कर। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ले नीलू। तू कितनी बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और काबिल है, फिर क्यों इतनी निराश हो गई है? तेरे सामने
तेरा उज्जवल भविष्य पड़ा है, तू कुछ भी कर सकती है नीलू। नेहा की बातों से नीलू कुछ सहज हुई। उसे नया हौसला मिल गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। वक्त बहुत आगे निकल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। आज नीलू एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ समाज सेविका और सेलिब्रिटी भी है। अपने बलबूते उसने संस्था खोल रखी है, जिसके माध्यम से वह विकलांग, गरीब, असहाय और अनाथों के लिए काम करती है। वह लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना चाहती है। सादगी, ईमानदारी और मानवीयता जैसी भावनाओं और संवेदनाओं से पूर्ण नीलू को जितना प्यार, सम्मान, सुख और विश्वास गैरों से मिला, अपनों से उतनी ही बेरुखी नफरत, धोखा, छल और बेवफाई मिली थी। पर नीलू अब इन सब से दूर हो गई थी। अब यहाँ ना तो माँ बाप की बेबसी थी, ना ही थी भाभी के चुपते ताने, ना बहन का धोखा और ना ही विश्वासघाती और बेवफा विकास। आज उसने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। समाज के उपेक्षित लोगों के जीवन में अंधकार कम करना ही नीलू का एकमात्र लक्ष्य है। गरीबों और असहाय लोगों के लिए वह ढेर सारा काम करना चाहती है। जो मन में है उसे पूरा करने के लिए नीलू फिर से जन्म लेना चाहती है। एक जन्म काफ़ी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों, बड़े बूढ़ों के चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान देखकर नीलू को अपार सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। सचमुच आज उसने जान लिया है कि दूसरों के लिए जीने में कितना सुख है। दूसरों के लिए जीना ही तो सही मायने में जीना है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।